Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. मैं इकरार अली, योर साइंस टीचर। आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे साइंस का जो पहला हमारा टॉपिक है, हमारा पहला चैप्टर जो है वो है साइंस स्किल्स। पेज नंबर 2, आपके बुक में पेज नंबर 2 पे चैप्टर नंबर 1 साइंस स्किल्स। साइंस स्किल्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम साइंस का समझेंगे कि साइंस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे साइंस की डिफिनीशन से कि व्हाट इज साइंस। बेसिकली साइंस क्या है? तो साइंस की डिफिनीशन ये है, द नॉलेज व्हिच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस एक इल्म है, जिस तरह हर एक चीज की इल्म होती है, तो साइंस भी एक नॉलेज है, एक इल्म है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप की इल्म है। ये किस टाइप की इल्म है? ये वो नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा एंड एक्सपेरिमेंट और तजुर्बे से हासिल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस नॉलेज है, हमारे पास एक इल्म है, और ये कौन किस तरह का इल्म है? जो हम ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को मुशाहिदा करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, किसी चीज को देख के फिर उसके ऊपर कोई तजुर्बा करके जो इल्म हम हासिल करें, उस इल्म को हम कहते हैं साइंस। तो साइंस के लिए दो चीजें लाजमी है, एक किसी चीज को देखना, ऑब्जर्वेशन करना। अब हमने उस चीज को देख लिया, फिर हमने क्या करना है? उस पर तजुर्बा करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। अगर हमने किसी चीज को देखा और तजुर्बे के जरिए इल्म हासिल किया, तो उस इल्म को हम कहते हैं साइंस। अब जो साइंस है ना, साइंस की 3 मेन ब्रांचेस है। मींस के साइंस को हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। इसकी 3 मेन शाखाएं हैं। उनमें जो है साइंस, सबसे पहला इसमें बायोलॉजी, सेकंड इसमें फिजिक्स, और थर्ड इसमें है केमिस्ट्री। ठीक है ना? हम एक एक करके रीडिंग के थ्रू समझेंगे। मैं रीड करूंगा, ठीक है? आपने ये जो वीडियो मेरा है, इसको आपने बुक के साथ कंपेयर करके देखना है। मैं बुक में हर एक चीज को रीड करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? Science is about obtaining knowledge by observation and experimentation and using that knowledge to describe and explain natural things। ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास, एक कंप्लीट स्टेटमेंट आ गया। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसमें कहता है साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज। साइंस का मतलब होता है इल्म हासिल करना, बाय ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करके। मुशाहिदे का मतलब होता है देख के, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और तजुर्बा करके, एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब, और उस इल्म को इस्तेमाल करके हम वाज़े करेंगे, एंड एक्सप्लेन नेचुरल थिंग, और जितने भी दुनिया में हमारे पास कुदरती चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस के जो इल्म है उसको हासिल करने के बाद हम दुनिया में जितने भी नेचुरल चीजें हमारे पास है उनको एक्सप्लेन करेंगे उस नॉलेज से। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हेल्प अस, साइंस हमें मदद देता है। किस चीज में मदद देता है साइंस हमें? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है इसको समझने के लिए। तो हम अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है इसको समझने के लिए किसकी मदद लेते हैं? साइंस की मदद लेते हैं। साइंस की मदद से हम ये जो हमारे पास जितने भी चीजें हैं यूनिवर्स में, इनको हम समझ सकते हैं। सोल्व प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है उनको हम सोल्व कर सकते हैं। एंड टू ट्रेन आवर माइंड टू थिंक लॉजिकली, और हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि हम हर चीज के बारे में डीपली लॉजिकली सोच सकें, एंड सिस्टमेटिकली, और एक तरीकेकार से सोच सके। उसके बाद कहता है साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 मेन एरिया ऑफ स्टडी।
साइंस को हमने तीन मेन ब्रांचेस में, एरिया कहते हैं ब्रांचेस को, तीन मेन ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया है। साइंस को समझने के लिए हमने इसको तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया है। उन ब्रांचेस का मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये सबसे पहला जो ब्रांच है वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारे पास है। तो हम हर एक ब्रांच का हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 3, बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको स्टडी करने को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जानदार चीजें हैं, उनके मुताबिक स्टडी करते हैं। इट कवर एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ये जो हमारा एक अलग से सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसमें कहता है कि इट कवर एवरीथिंग, ये हर चीजों को मुकम्मल कंप्लीट कवर कर लेता है। व्हाट गोज ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, जानदार जितने भी जानदार है ना, उनके बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उन सारे चीजों को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में जितने भी है, उनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। वेयर दे लाइव, जहाँ पे वो रहते हैं, एंड अपॉन विच दे रिले फॉर फूड एंड शेल्टर, और जिस चीज पे वो रिले करते हैं, रिले करना मतलब डिपेंड करना, किसी चीज के ऊपर इंहिसार होना, किस चीज के लिए? अपने खुराक हासिल करने के लिए और शेल्टर के लिए। शेल्टर कहते हैं पनाह को। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। अब आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जो इजादात हो रहे हैं हमारे पास, खास करके बायोटेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, उसकी बात कर रहा है। और माइक्रोबायोलॉजी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है वो है केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी तो हमारे पास क्लियर हो गया कि बायोलॉजी में हम जितने भी जानदार चीजें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब सेकेंड हमारे पास है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस that make up the physical world around us। केमिस्ट्री में हम उन तमाम चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द में है, ठीक है ना। हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं इस दुनिया में, उन सारे चीजों के बारे में स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। It covers the physical properties and reaction of all elements and compound we find on the earth। ये कहता है कि इसमें हम प्रॉपर्टीज के मुतालिक, खुसूसियात के मुतालिक स्टडी करते हैं। किस चीज के खुसूसियात के मुतालिक स्टडी करते हैं? अब ये एलिमेंट और कंपाउंड के, मैं आपको बताऊं एलिमेंट क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री में हम एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं ना, एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में, तो एलिमेंट वो चीज है जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, जिससे जितने भी दुनिया में चीजें हैं ना, वो एलिमेंट से मिलकर बने हैं। बस आप इतना समझो कि एलिमेंट एक दूसरे से मिलकर क्या करता है? मॉलिक्यूल बनाते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट हमारे पास होते हैं, वो एलिमेंट मिलके हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो केमिस्ट्री में हम उन एलिमेंट की रिएक्शन को, कि भाई ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है हमारे पास, जब दो ऑक्सीजन मिल जाए तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है। अब ये एलिमेंट रिएक्शन किस तरह से करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं, इनके मुताबिक स्टडी करते हैं। Modern technologies in petrochemical industry and pharmaceutical industries are based on application of chemistry। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वो तरीके जिससे चीजें बनते हैं, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखो पेट्रोकेमिकल आपके बुक में एक वर्ड यूज किया है, पेट्रोकेमिकल। ये वो पेट्रोल होते हैं, ठीक है ना, वो केमिकल्स होते हैं जो हम पेट्रोल के जरिए ऑब्टेन करते हैं। जब हम जमीन खोदते हैं ना, तो वहां से हमें पेट्रोल मिलता है, उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है ना। और उस पेट्रोल से डिफरेंट केमिकल ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देखो केमिस्ट्री की बदौलत हम पेट्रोल को बाहर निकाल सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो कंपनी जहां पे अद्वियात बनते हैं, ठीक है ना, जहां पे मेडिसिन या दवाई बनते हैं,
उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो केमिस्ट्री की वजह से पेट्रोल भी ऑब्टेन करते हैं, और केमिस्ट्री की वजह से हम जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी केमिस्ट्री के बेस पे काम करते हैं। और जो लास्ट वन हमारे पास है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? फिजिक्स स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे जो दुनिया हमारे पास है, ठीक है ना, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं जो चीजें हमें नजर आ रहे हैं दुनिया में, उनके मुताबिक स्टडी करते हैं। इट कवर एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट मेक अप ऑफ एटम। ये छोटे से छोटे चीज के बारे में भी स्टडी करता है। जैसे कि हमारे पास होता है एटम, हमें पता है कि एटम क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे पूरा दुनिया बनता है, पूरा यूनिवर्स बनता है। जिससे टू द लॉज दैट कंट्रोल गैलेक्सीज, और ये उन कवानीन के बारे में स्टडी करते हैं जो गैलेक्सीज को कंट्रोल करते हैं। गैलेक्सीज सिंपली जो स्टार की कलेक्शन नहीं होता, सितारों की कलेक्शन, जब बहुत ज्यादा सितारे मिलके गैलेक्सी बनाता है, और उन गैलेक्सी के बारे में भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। As they move through the universe, वो जो गैलेक्सी है ना, वो यूनिवर्स में मूव कर रहा होता है। यूनिवर्स देखो, एक होता है अर्थ, एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स में सब कुछ है, आसमान, जमीन, ठीक है ना, सयारे, जितने दूसरे सितारे, ये सब यूनिवर्स में है। तो जो सयारे हमारे पास है वो हर वक्त मतलब मूव करते रहते हैं, कभी इधर से उधर जाते हैं, कभी उधर से इधर आते हैं, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि स्टार मूव कर रहा होता है आसमान पे। तो बेसिकली ये किस तरह से मूव कर रहा है, ये किस तरह से हरकत कर रहा है, इनके बारे में भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो न्यू इजादात हमारे पास है, जिस तरह बिजली के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे हम कहते हैं, वो भी फिजिक्स में स्टडी करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर पे जो काम होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर के जरिए जो काम होता है, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। ये सारे के सारे किसके एप्लीकेशन है? फिजिक्स के एप्लीकेशन है। साइंटिस्ट हैव मेड मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, साइंसदानों ने बहुत ज्यादा इजादात किए, बट दे आर हियर टू स्टार्ट समवेयर जस्ट लाइक यू। वो कहते हैं कि बस उन्होंने जिस तरह आप लोगों आपकी तरह उसने स्टार्ट किया था, उनको शुरू में कुछ भी पता नहीं था। जब वो स्टार्ट कर रहे थे, किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, किसी गैलेक्सी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उनको शुरू में कुछ पता नहीं होता। वो बस उसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं, तब उनके पास नॉलेज आता है। दे हैव टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग, वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं किसी चीज के बारे में। दे हैव टू लर्न हाउ टू इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम, वो ये चीजें सीखते हैं कि अगर एक मसाइल हमारे पास है, एक प्रॉब्लम है, उसको किस तरह लर्न करें, उसको किस तरह हैंडल करें। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू टेक मेजरमेंट, किसी चीज को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, कौन से आलात का इस्तेमाल करें। हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन, जितने भी मालूमात हम हासिल करते हैं उनको किस तरह से हम हैंडल करेंगे, किस तरह से हम उनको सेव रखेंगे। एंड ऑल अबाउट ऑल हाउ टू वर्क सेफली, और ये कि जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो किस तरह सेफली काम करेंगे। ये सब कुछ हमें किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया हमें। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 1 आज के। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे टेकिंग मेजरमेंट।